चालत राहू, काम करत आलोय, काम करत राहू, काम करत आलोय, काम करत राहू, काम करत आलोय। जय हिंद साथियों, ये बात करते हैं भिवंडी शहर की राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिनका नाम ही इंसान है। और आज मैं ये एक ऐसा इंटरव्यू कर रहा हूँ जिसमें सैफन पठान ने बताया कि भाई इंसान भाई का इंटरव्यू करना है। तो हमारे साथ बैठे हैं हमारे दोस्त इंसान साहब, इनसे बात करेंगे भिवंडी शहर की जो राजनीति है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिछले 8 सालों में, क्योंकि 5 साल की जो बॉडी खत्म हुई उसके बाद करीब करीब 3 साल भिवंडी शहर के लोगों को बहुत कुछ भुगतना पड़ा है, जिसमें से खासकर कल्याण रोड के लोगों का जो मामला है तोड़ कार्रवाई का, उसको लेकर वो लोग परेशान हाल है और हर उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जहां से इन्हें मदद मिलने की उम्मीद है। इसी कड़ी में आइए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार और यूट्यूब पर ही जाकर ताज़ा समाचार सब्सक्राइब कर ले। और आइए बात करते हैं। हमारे चैनल पर आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। भिवंडी शहर की राजनीति या देश की राजनीति जो भी हो, लोग कभी कभी हालात को देखते हुए उससे तंग आकर खुद मैदान में खड़े होते हैं कि अब इंसाफ दिलाने के लिए मुझे मैदान में खड़े होना जरूरी है। तो आपने क्या सोचा इस बारे में? आप हालात के तहत लोगों से या राजनीति से तंग आकर खुद मैदान में खड़े हुए या एक शौक? अस्सलाम वालेकुम। जैसे फखरे आलम भाई, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे उस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पे इंटरव्यू दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पॉलिटिक्स में आने की वजह, जो आपने कहा कि हालात और जो तकलीफें रहती है, तो वो बहुत नजदीक से हमने देखा है जी। आज हम नई बस्ती वार्ड नंबर 15 की बात करेंगे। अच्छा, नई बस्ती जैसे कुछ उसकी एक बाउंड्री होगी, नई बस्ती में कौन कौन से एरिया आता है? नई बस्ती में आपकी मेन ऐसे जाएंगे कि आप अगर कल्याण रोड से भी स्टार्ट करेंगे आप, तो पहले जो वो अपना शास्त्री नगर के लिए टर्न जाता है, वहां से स्टार्ट होगा, सीधा ऊपर शिखर होटल से होते हुए हनुमान मंदिर जाएगा। हनुमान मंदिर से ऊपर जाकर के राइट में इमाम बाड़ा एक छोटा, उसके बाजू से गली है, वहां से जाके अशरफिया चौक, अशरफिया मदरसा आएगा। अशरफिया मदरसा से ऐसे हो करके उतरेंगे ना नीचे से, तो अपना ऐसा रास्ता कटा है, राइट साइड में गणेश मंदिर आएगी, वो 16 में है, लेफ्ट साइड में फिर ऐसा जाएंगे तो नीचे से 68 नंबर स्कूल आएगी, बाजू से जाएंगे 68 नंबर से फिर गौतम कंपाउंड होते हुए ये अम्बेडकर चौक आएगा। अम्बेडकर चौक से सीधा शास्त्री नगर का जो टर्न आपको मैं बताया, जो कॉर्नर पे चिकन की दुकान है, वो उधर तक का पूरा बाउंड्री है। तो ये एक बड़ा स्लम एरिया जहां आप मैदान में उतरे हैं, यहाँ की समस्याएं तो भरपूर होंगी, तो थोड़ा सा दर्शकों को ये बताना है कि इस काम को, यानी चुनाव लड़ने के काम के पहले कुछ ऐसे काम आप दर्शकों को बताएं। देखिए ऐसा है, अब मैं वो सब चीजें ज्यादा बोलता नहीं, ना बताता हूँ दर्शकों के लिए थोड़ा सा। हम लोग 2017 में इलेक्शन लड़े थे पिछला। अच्छा। बहुत मुख्तसर वोटों से हमारी शिकस्त हो गई थी, 112 वोट से, लेकिन उसके बाद से भी कंटिन्यू हम लोगों के बीच में लगे हुए हैं। कुछ भी मसले मसाइल काम है, नगर पालिका से या कॉर्पोरेट पुलिस स्टेशन से या कुछ हॉस्पिटल से, पर्सनली कुछ भी मसले मसाइल काम है वो करते हैं। और रह गया दूसरा, जब कोरोना का टाइम आया था, सबसे मेरे समझ से तो सबसे डेंजर पीरियड कोरोना था, लॉकडाउन के टाइम पे देश के लिए। तो लॉकडाउन के टाइम पे हमारी जो टीम है, हम लोगों ने पूरा मिल करके जितनी किट हो सकी हम लोग सबने घर घर पहुंचाया। कोरोना के पीरियड में आपने काम किया, तो उसमें टीम में कुछ लोग रहे होंगे, उनके नाम याद होंगे। उसमें हमारी टीम है ना, हमारे जैसे गुलाम है, अहमद भाई है, इप्पू भाई है, याकूब भाई है, अल्ताफ है, मुख्तार भाई वो टाइम पे थे। वो ऐसे टाइम पे ऐसे सब मिला करके जो टीम थी, तो वो लोग अपने हिसाब से, और जो ग्रुप कमेटी थी साथ में, तो सब मिल करके करते थे। पूरा मुन्ना था हमारा,
ऐसे सब सलाउद्दीन भाई। तो उसमें ऐसा था कि हम लोग जब किट दिए, उसके बाद में रमजान का महीना आया, तो रमजान के महीने में पहले रमजान से लेके 30 रमजान तक का हर मतलब हमसे होगा 250 घर लगभग अफ्तारी की किट जाती थी हम लोग की। 5 बजे के टाइम पे अफ्तारी यहाँ से कट के थैली में हम लोग दे देते थे। जो टीम थी हमारी वो ले जा करके घर पे वो बैठे रहते थे, उनके घर पे पहुंच जाती थी। ना किसी का फोटो आता था, ना हम जाते थे कि हम दे रहे हैं। हमने कभी ये चीज जाहिर नहीं किया। उसका अल्लाह ताला ने हमको असर भी बहुत दिया। तो ये हो गया लॉकडाउन का टाइम। जब जरूरत थी फिर रेडीमेड खाना हमको एक संस्था देती थी। बारिश तक का हमारे लड़के ला करके वो खाना रेडीमेड बांटते थे। मैं बोला जहां से मिल रहा है जब तक का लेते रहो और देते रहो, अपने को आ रहा है अपन दो। उसके बाद में रह गया मसला, अभी ये मेडिकल कैंप मैंने क्लिनिक चालू किया पर्सनल नई बस्ती में, केजन चौक से थोड़ा आगे। उसकी फीस 10 रुपया थी। वो कंटिन्यू वो क्लिनिक चालू थी, 1 साल लगभग वो चली। अभी उसके बाद में इतना चश्मे के कैंप का लगाया था, राशन कार्ड कैंप लगाया था, मेडिकल कैंप लगाया, ब्लड कैंप लगाया। और रह गया नूरी मस्जिद से लेकर के आलूदा मदरसा मैंने आरसीसी करवाया रईस भाई की थ्रू, रईस भाई की निधि से। जो पूरा ब्लॉक लगभग वो 15 साल से उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ था, वहां के लोग ने बोला वो करवाया। अभी राधा भाई चाल में काम चालू है, 7 गली का काम चालू है, 7 गली की गटर, वो भी रईस भाई की निधि से है। उसके नीचे आ जाएंगे 7 चाली है, उधर भी काम चालू ही है। वहां पे 3 गली का काम वो हमारे खासदार बाल्या मामा साहब की निधि से हो रहा है। उसके बाद में ये तो अभी गटर का काम है जो चालू है। केजीएन चौक आप देख रहे हैं वो भी चालू है और बन रहा, आप जाके उसका भी एक फोटो वीडियो ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत बन रहा है वो। वहां के जो ग्रुप है लड़के हैं केजीएन कमेटी, उन लोगों ने ही बोला कि ये भैया नया को करना चाहिए चौक का। मैंने रईस भाई से बोला, उन्होंने भी ताबड़तोड़ उसके लिए फंड दिया। लेकिन मैं ये बोला कि डिजाइन तुम लोग पास करो। तो वो डिजाइन जो हो रही है वही कमेटी के बच्चे लोग ने निकाल के थे कि हमको ऐसा करना चाहिए, तो उसी तर्ज पे ही वो बन रहा है सेम। और रह गया ये हमारी लकड़ा मार्केट की मस्जिद जो है, इधर भी पूरा ब्लॉक और उबड़ खाबड़ पूरा था। ये भी आरसीसी हुआ, रईस भाई को बोला गया, ताबड़तोड़ उन्होंने किया काम। लकड़ा मस्जिद में जो ये जो रास्ता है, मस्जिद का नाम क्या है? सिन्नानी मस्जिद। ये हो गया। प्लस अभी ये जो पाइपलाइन पे टॉयलेट का काम चालू है, नया रोड आया तो उसमें टॉयलेट था, वो नए रोड की वजह से टॉयलेट को तोड़ना पड़ा। तो बहुत दिक्कत थी लोगों को, तो थोड़ा देर के लिए गाड़ी लगा दिया गया। अभी वो आरसीसी का काम, उसका रोड का अपना टॉयलेट का बनने का काम चालू है, टॉयलेट बन रहा है। प्लस मेरे बोलने पे नई बस्ती में करीब करीब रईस भाई ने 2 करोड़ के ऊपर का फंड दिया है। एक आपको बताता हूँ इन कामों के अलावा। हाँ, इन कामों के अलावा ये क्या नाम है, 68 नंबर स्कूल के बाजू में जिम है। वो जिम यहाँ का जो पूर्व नगर सेवक था, उसने लोगों को आश्वासन दे के रखा था कि ये मैं 10 लाख की निधि लाया, उससे मैं करवाऊंगा। लेकिन मेरे को लग रहा है 13 साल हो गया, ना वो निधि आई ना वो काम हुआ, खाली एक स्ट्रक्चर बना रहा उसका। उसके बाद में वहां के सब बोले मेरे को, तो रईस भाई से ही बोला, तो उस पे लगभग 35 लाख रुपए का फंड उन्होंने दिया। और आज वो जिम रेडी है बन के, ये आचार संहिता लग गई इसलिए उसकी ओपनिंग नहीं हो पाई। उसके बाद पानी की टाकी के पास आएंगे आप, तो पानी की टाकी के पास में जो स्कूल है 87 नंबर 87 नंबर महानगर पालिका का, उसका रिपेयरिंग और ऊपर पतरा सेट और ऊपर भी एक रूम बनाना है सब लोग को क्लास के लिए। और पीएससी सेंटर बाजू में ही बनेगा। तो लगभग वो पीएससी सेंटर जो बनेगा ऐसा रहेगा कि यहाँ के जो पेशेंट है जिनको आईजीएम जाना हो रहा है या डिलीवरी पेशेंट है इधर उधर धक्के खा रहे हैं, तो वो 50 लाख का फंड उसका है, वो इधर ही पे होगा। तो
तो ये सब ये हो गया। उसके बाद में अब एक वेलकम होटल के बाजू से रास्ता गया सैफन भाई का भी, जहाँ हमारे घर है ऊपर महफिल खाने तक का। तो वो रास्ता देख सकते हैं आप, हालत आप तो जान ही रहे भिंडी भिवंडी में क्या हालत रहती है। तो उसको भी मैंने आरसीसी बोला रईस भाई को, उन्होंने उसको भी 50 लाख का फंड दे के आरसीसी किया है। और उसके बाद में ऊपर जो है मैंने एक अली वारिस ग्रुप है, वहां पे रईस भाई को बोल करके ब्लॉक था, वहां पे भी पूरा कोबे का काम करवाया, कंक्रीट का काम करवाया। और ऊपर अशरफिया चौक के पास कॉरपोरेशन का हॉल था, उस पे वो लोगों ने बोला कि इस पे 15 सीट चाहिए, वहां के बच्चे लोग सब। तो वो निजी अपने फंड से उसको 15 सीट को बना के दिया, उसमें कोई फंड नहीं था। प्लस एक रह गया नूरी मस्जिद के पास की गटर, वो भी मैंने निजी फंड से किया, उसमें फंड नहीं है किसी का। तो यहाँ तक ये है कि फखर आलम भाई जितना हो सका अपने से बेगर कुछ रहते हुए इतनी कोशिश करके हमने किया वो चीज को, और ये सब लोग गवाह हैं। एक सवाल है कि चुनाव लड़ने के लिए एक सिंबल की जरूरत होती है, एक निशान की जरूरत होती है, तो किस पार्टी से आपका फाइनल हुआ है या होने वाला है? देखिए हम लोग रईस भाई के साथ हैं जी, बाल्या मामा के साथ है, वो दोनों जो डिसाइड करेंगे वो फैसला, वो हमारे को मंजूर है फैसला। आवाम को एक छोटा सा मैसेज देना है, आपके जो मतदाता हैं उनको। मेरे वार्ड नंबर 15 नई बस्ती के रहवासियों से एक ही गुजारिश है कि जो आपके बीच में कंटिन्यू है, मैं हूं या मेरे साथ में जो भी हैं, आप देख रहे हैं, तो मेरा इतना बोलना है आपसे कि जो अभी आ रहे हैं, जो वो या जो लड़े थे, जो हैं, उन्होंने क्या किया है, और जो आ रहे उसने भी क्या किया है, और किसके बल पे आ रहे हैं लड़ने, वो आप लोग बेहतर समझते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं किया है, तो वो आपके अंदर फैसला है, आपके हाथ में फैसला है। और जिसको आपने जिम्मेदारी दी थी, एक को 15 साल, एक को 12 साल, 10 साल कॉर्पोरेटर का, तो 3 साल जो निकल गया, तो मैंने जो काम किया 3 ही साल के बीच में किया है, तो 3 साल वो भी ऐड होगा, 13 साल प्लस यहाँ के थे पिछले, वो 20-25 साल से जीतते आ रहे हैं, अभी एक है वो भी 20-25 साल से, तो वो अपने लड़के को यहाँ लेके आए हैं। तो ये तो नई बस्ती की अवामी बता पाएगी कि कौन किया है और कौन करेगा, वो किसके साथ है। मेरे पास जैसे फिर मरकरी का मसला था, लाइट का, तो हमारे दोस्त है गुफरान भाई, जैसे कि लाइट का था, तो मैंने मरकरी लाइट अपने निजी फंड से दिया है, पहले दिया था, अभी भी मैं निजी फंड से दिया हूं, जान दे रहा है। तो फखर आलम भाई आप ये बेहतर समझते हैं कि ये सब की जिम्मेदारी किसकी रहती है। अच्छा, मैं ये भी नहीं बोलता कि जेब से लगाओ, लेकिन आपको जब पावर दी गई है तो आप करवाओ ना। वार्ड अंधेरे में है, एक फोन करो जो लाइनमैन है, जो जिसके हाथ में है पावर है, वायर का है, तो जो डिपार्टमेंट के है उसको आप बोलो, ये वार्ड की जब लाइट अंधेरे से बाहर नहीं कर सकते। उसके बाद में तो मैं यही बोलता हूँ, कॉर्पोरेटर की जवाबदारी ये रहती है सिर्फ और सिर्फ शहर की राजनीति नहीं, सिर्फ वार्ड की राजनीति, गटर साफ सफाई, पानी, लाइट, उससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए। इतना कर दिए तो मैं ये समझता हूं कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं मेरे ताल्लुक से एक बात बोलूंगा, आप लोगों ने साथ दिया, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए जो बाहर लोगों को जाना पड़ रहा है वो मेरी ऑफिस पे होगा। आधार कार्ड का काम, राशन कार्ड का काम, बर्थ सर्टिफिकेट का काम, इलेक्शन कार्ड का काम, जो भी डॉक्यूमेंट्स का रहेगा काम, वो आपने जब मुझे जवाबदारी दिया वो मेरा काम है। किसी को बाहर जाके नगर सेवक का सुनता हूँ लेटर लेने के लिए रात में जाना पड़ता है, तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ऑफिस से सब मिलेगा यहाँ पे। शुक्रिया। तो ये थे इंसान साहब। 2017 की राजनीति में नाकाम होने के बावजूद जितने काम उन्होंने बताए हैं
अब वार्ड नंबर 15 के जो मतदाता हैं उन्हें फैसला करना है कि बिना पावर के जब इतना काम कोई कर सकता है, तो जब आप उन्हें अपना पावर दे देंगे यानी वोटों का, तो कितना काम कर सकते हैं, फैसला आपको करना है। मैं सैफन पठान के साथ खान फखरे आलम।